महावीर हनुमान जी के विषय में यह सभी जानते हैं कि वह बाल ब्रह्मचारी हैं। भगवान राम की सेवा में लीन होकर इन्होंने शादी नहीं की। प्रश्न उठता है कि जब शादी नहीं की तो हनुमान जी का बेटा कहाँ से आया। यही प्रश्न के सवाल के जवाब के लिए हम लाए हैं ये हनुमान जी की पौराणिक कथा। तो वीडियो पर बने रहे और प्लीज़ यही जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर से आपका स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल रिलैक्स माइंड में। तो चलते हैं आगे की कथा की ओर कि हनुमान जी का बेटा कहाँ से आया। हनुमान जी ने भी यही प्रश्न किया था जब उनका पुत्र सामने आया और बोला कि वह पवन पुत्र हनुमान का बेटा है। और जब इनके पुत्र ने प्रमाण दिया तो हनुमान जी को भी इस सत्य को स्वीकार करना पड़ा। यह कथा का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। वनवास काल के दौरान जब रावण सीता का अपहरण करके लौट रहे थे तब वे हनुमान को समुद्र पर सीता की खोज में भेजते हैं। हनुमान जी अपनी शक्ति की सहायता से आकाश मार्ग से लंका पहुंचते हैं और लंका की अशोक वाटिका में बैठी सीता से मुलाकात करते हैं। हनुमान जी सीता की खबर लेने के बाद अशोक वाटिका में लगे वृक्षों के फल खाकर अपना पेट भरते हैं और पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं। तब उन्हें रावण का पुत्र मेघनाद पकड़ने आ जाता है और पकड़कर दरबार में रावण के सामने बंदी बनाकर लाता है। रावण उनकी पूंछ में आग लगाने का हुक्म देते हैं, जिसके बाद हनुमान जी किसी काबू में नहीं आते हैं। सारी लंका में आग लगा देते हैं। अंत में वे अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगा देते हैं और उसी समय तप के कारण उनके शरीर से बेहद पसीना समुद्र में जाता है, जो कि एक मछली के पेट में चला जाता है। उससे मछली गर्भ धारण कर लेती है। कुछ समय बाद उसे मछली को पाताल के राजा अहिरावण के सैनिकों द्वारा पकड़ा जाता है और उसे काटने पर उन्हें वानर के रूप में एक शिशु मिलता है, जो कि बड़ा बलवान होता है, जिसका नाम मकरध्वज रखा जाता है। कुछ समय बाद जब रावण और रावण के बीच युद्ध चल रहा था तब रावण अपने दूर के भाई रावण से सहायता मांगता है और योजना बनाता है, जिसके फलस्वरूप रावण राम और लक्ष्मण को पाताल में ले जाकर बंदी बना लेता है। उन्हें पाताल से छुड़ाने के लिए हनुमान जी जब पाताल पहुंचते हैं तब उनकी भेंट उनके पुत्र मकरध्वज से होती है। हनुमान जी को भी इस बारे में कुछ याद नहीं होता है। तब वे वानर रूपी द्वारपाल को देख उससे उसका परिचय पूछते हैं। तब मकरध्वज कहता है, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ। तब हनुमान जी कहते हैं कि मैं हनुमान हूँ और मैं ब्रह्मचारी हूँ, फिर तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो। तब मकरध्वज हनुमान को सारी कथा विस्तार से बताता है और हनुमान जी को यकीन हो जाता है। इसके बाद हनुमान जी मकरध्वज से पाताल में आने के लिए द्वार से हटने का कहते हैं। तब मकरध्वज उन्हें मना कर देता है कि वो अपने स्वामी की भक्ति है, अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकता। तब उन दोनों पिता पुत्र में युद्ध होता है, जिसमें हनुमान जी जीत जाते हैं और पाताल में प्रवेश करते हैं। उसके बाद वे अहिरावण एवं महिलाओं की दोनों भाइयों के युद्ध एन कर उन्हें परास्त कर देता है और श्री राम एवं लक्ष्मण को मुक्त करवाते हुए हनुमान जी अपने पुत्र को श्री राम से मिलवाते हैं। श्री राम मकरध्वज को आशीर्वाद देते हैं और वो मकरध्वज को पाताल का राजा नियुक्त करते हैं। इस प्रकार हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज पाताल का राजा बनता है। भारत में कई पौराणिक कथाएं हैं जिसमें रामायण का स्थान बहुत उच्च माना जाता है। इसमें कर्तव्य के भाव और बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है, जैसे पुत्र का कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य, भाई का कर्तव्य, सेवक का कर्तव्य, मित्र का कर्तव्य। सभी पशुओं को भली भांति रूप से दिखाए गए हैं। तो यही थी आज की पौराणिक कथा। तो अंत में यही कथा विश्राम लेती है और आपको अगर हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।